तो हेलो बच्चों, अब हम लेके आए हैं पुस्तक की कुछ विशेषताएं। तो पुस्तक की हमने अभी देखी थी कुछ परिभाषाएं। तो पुस्तक की परिभाषाओं के बाद का अध्ययन करने के पश्चात पुस्तक कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। जैसे कि नंबर 1, पुस्तक में व्यवहारिक लेन देनों के लेखन की प्रारंभिक अवस्था है। मतलब पुस्तक की जो प्रारंभिक अवस्था है वो है व्यावसायिक लेन देनों को लिखना। नंबर 2, पुस्तक का कार्य निश्चित नियमों के अनुसार शुद्ध, स्पष्ट एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। तो पुस्तक का कार्य है जो भी हमने लेन देन किए हैं उसको शुद्ध, स्पष्ट तरीके से लिखना। नंबर 3, पुस्तक में समस्त व्यावसायिक आर्थिक व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो पुस्तक में जो भी आपने अपना व्यवसाय किया है या जो लेन देन किए हैं वो सारे लेखा किया जाता है। नंबर 4, व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करने हेतु कुछ विशेष बहियों का उपयोग किया जाता है। तो व्यावसायिक व्यवहारों में जैसे कुछ स्पेशल लेखे होते हैं। जैसे किसी दुकानदार से हमने सामान खरीदा और उन्हीं से परमानेंट खरीद रहे हैं तो उनके लेखे अलग किए जाते हैं। तो उसके लिए अलग कुछ विशेष बहियों का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, पुस्तक में लेखा करने के लिए अनेक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। किया जाता है। जैसे कि नंबर 1, इकहरी लेखा प्रणाली और आपकी दोहरा लेखा प्रणाली और भारतीय लेखा प्रणाली। ये मुख्य 3 लेखा प्रणालियाँ हैं। इकहरी लेखा प्रणाली, दोहरी, ये गलत लिख दिया हमने, दोहरी लेखा प्रणाली और भारतीय लेखा प्रणाली। ठीक है, तो ये 3 आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 6 आता है पुस्तक में लेखा, एक सेकेंड, पुस्तक में लेखा कालानुक्रम यानी तिथिवार में किए जाते हैं। जैसे 1 तारीख का लेखा 1 तारीख को, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का, से तिथिवार रूप में कालानुक्रम के हिसाब से किए जाते हैं। पुस्तक में रखी गई बहियाँ से व्यवहार की स्थिति एवं परिणामों की जानकारी प्राप्त होती है। अब पुस्तक में हम कुछ जो बहियाँ रखते हैं, जैसे कुछ सामान देखा हमने तो उसका बिल बना दिया, कुछ सामान खरीदा उसका बिल आया तो वो हम रख लेते हैं। उससे हमें व्यवसाय की स्थिति के परिणामों की जानकारी होती है कि हमने कितने का माल खरीद चुके हैं, अब तक कितने का माल बिक चुका है, हमारा लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, कितना स्टॉक बचा है, हर तरह की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। और सबसे आखिरी में आता है पुस्तक कला एवं विज्ञान दोनों है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि पुस्तक क्या है आपके, ये OMR में भी आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में आता है कि पुस्तक क्या है। तो उसमें आपको लिखना है पुस्तक कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।